नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल क़ियामा का मुताला शुरू कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल क़ियामा का मुख्तसर सा जायज़ा। सूरह अल क़ियामा मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 9वीं मक्की सूरत है। इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं, जो 29वें पारे के 17वें रुकू से 18वें रुकू तक है। जैसे इस सूरत के नाम से ज़ाहिर है, इसमें क़यामत के मनाज़र और मरने के बाद जिंदा होने को बयान किया गया है। अल्लाह ने कसमें खाकर इंसानों की इस खाम ख्याली की तरदीद की है जो वो कहते हैं कि बसीदा हड्डियाँ और बिखरे हुए इंसानी अज़ा को इकट्ठा करके इंसान को दोबारा जिंदा करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला इस गलत सोच का जवाब देते हुए फरमा रहा है कि इंसानी जिस्म का हर उज़्व इसकी इनफरादियत को ज़ाहिर करता है, जिन्हें अल्लाह दोबारा इसी तरतीब से पैदा करने की मुकम्मल कुदरत रखता है। क़यामत की हौलनाकियों और सख्तियाँ बयान करते हुए कहा गया है कि इस दिन चाँद सूरज बेनूर हो जाएंगे, नज़रें फटी की फटी रह जाएंगी और इंसान ये सोचेगा कि अब यहाँ से भागना नामुमकिन है। इस सूरत में कुरान करीम को याद करने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम को बयान किया गया है और साथ ही इस पाक कलाम के अदब व एहतराम को भी बयान किया गया है कि जब कुरान की तिलावत सुने तो खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ सुने, ताकि जब कोई कुरान को ध्यान से सुनेगा तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला सुनने वाले की ज़ुबान पर भी इस कुरान को जारी कर देगा। इसके बाद बताया गया है कि नेको बद और अच्छे और बुरे में तमीज़ क़यामत के दिन भी रखी जाएगी। फिर निज़ा की हालत और जान कनी की सख्तियों को बयान किया गया है ताकि इस वक्त की तकालीफ और परेशानी से बचने के लिए इंसान ज़रूरी तैयारी कर ले। इंसान को इसके इब्तदाई तख्लीकी मराहल में गौर करने की तलकीन है और यह भी समझाया गया है कि जब इब्तदाई तख्लीक के मराहल अल्लाह ने अंजाम दे लिए हैं तो अब इंसान को दोबारा पैदा करना इसके लिए क्या मुश्किल है। ये इस सूरत का मुझसे जायज़ा था। अब इस सूरत का मुताला शुरू करते हैं। तो पेश खिदमत है तफसीर अल नूर। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की कि ऐ कुफार, तुम तो क़यामत के दिन के मुनकर हो, लेकिन वो ज़रूर कायम होगी। मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा वो नफ्स इंसानी है जो अच्छे बुरे काम के बारे में इंसान को बताता रहता है और अगर कोई बुराई करता है तो वो नफ्स इसकी मलामत भी करता है। अल्लाह की इस कसम का मतलब ये भी हो सकता है कि अगरचे तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे क़यामत के इनकार पर तुम्हें मलामत भी कर रहा है, मगर फिर भी तुम क़यामत के दिन का इनकार कर रहे हो, तो मैं अल्लाह कसम खाता हूँ कि तुम्हारा नफ्स तुम्हारे इनकार पर तुम्हें सही मलामत कर रहा है। इसलिए अपने नफ्स की बात सुनो। क्या इंसान ये समझता है कि हम हरगिज़ इसकी हड्डियाँ जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, अल्लाह ये सब करने की ताकत रखता है। हम तो इस पर भी कुदरत रखते हैं कि हड्डियाँ तो एक तरफ इसकी एक एक पोर दुरुस्त कर दें, बल्कि इंसान तो चाहता है कि इसकी बुराइयां आगे क़यामत के दिन भी सामने आए। वो पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। बस क़यामत का दिन उस दिन आए, उस वक़्त आएगा जब आंखें चुंधिया जाएंगी और चांद को ग्रहण लग जाएगा।
यानी वो अब चांद अपने मदार में रहने की बजाय सूरज में गिर जाएगा और सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, यानी वो एक दूसरे में धंस जाएंगे। इस दिन इंसान कहेगा कि किधर भाग कर जाऊं, हरगिज नहीं, यानी तुम अब कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते, ना ही कहीं भाग सकते हो। आज के दिन तुझे रब ही की तरफ से जाकर ठहरना है। इस दिन इंसान को आगे भेजा और हुआ और पीछे छोड़ा हुआ जुतला दिया जाएगा, यानी अपनी जिंदगी में किए गए अच्छे बुरे अमाल जो इंसान मरने से पहले आगे भेज देता है, और दुनिया में कुछ ऐसे भी अमाल भी होते हैं जो इसके मरने के बाद भी दुनिया में जारी रहते हैं, यानी कोई इसकी अच्छाई जिससे दुनिया इसके मरने के बाद भी फायदा उठा रही हो, या कोई ऐसी बुराई जो इसकी वजह से माशरे में पैदा हुई हो और इसके मरने के बाद भी जारी रहे। तो ऐसे जिंदगी में किए गए तमाम अमाल का अच्छा या बुरा अजर इसे इसके मरने के बाद भी मिलता रहता है। क़यामत के दिन इंसान की ज़िंदगी में किए गए अमाल और इसकी वजह से जारी माशरे में अमाल दोनों इकट्ठे करके इंसान को बता दिया जाएगा। बल्कि इंसान अपने नफ्स पर खुद ही नज़र रखता है कि इसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है, यानी इंसान को अपने किए का खूब इल्म है। अगरचे वो इंसान कितने ही उज़र पेश करे, यानी वो अपनी गलतियों पर कितना ही पर्दा डालने की कोशिश करे, सब उज़र ले आए तो भी इसका कोई बहाना ना सुना जाएगा, यानी इंसान का क़यामत के दिन असाब होना ही होना है। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही के साथ कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को तेज़ी से हरकत ना दिया करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के वक़्त कुरान को याद करने के लिए तेज़ी से ज़ुबान की हरकत करते थे, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि ऐसा ना करें, क्योंकि बेशक इस कुरान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में जमा करना और पढ़ाना, यानी याद करना कराना हमारे ज़िम्मा है कि वही का कोई हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलने नहीं दिया जाएगा। फिर जब हम पढ़ चुके, यानी नज़ूल वही कुरान ख़त्म हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पढ़ने की इत्तबा करें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ें। कुरान को मौजूदा किताबी शक्ल भी अल्लाह ही के अहकामात के मुताबिक दी गई है। फिर बेशक इसकी बारीकियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर कर देना हमारे ही ज़िम्मे है, यानी नाज़िल होने वाले कुरान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी व बातनी पहलू समझाना हमारी ही जिम्मेदारी है, हरगिज़ नहीं। यानी ऐ इंसानों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुरान समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि इसे समझना ही नहीं चाहते हो, बल्कि तुम आखिरत के मुकाबले में जल्दी मिलने वाले दुनियावी फ़ायदों से ही मोहब्बत करते हो और तुम आखिरत को छोड़ रहे हो, यानी तुम्हें आखिरत के अबदी फ़ायदे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आर्जी दुनियावी फ़ायदे की चाहत रखते हो। इस क़यामत के दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखते होंगे, और बहुत से चेहरे इस दिन मुरझाए हुए होंगे और समझते होंगे कि अब इनके साथ वो किया जाना है जो इनकी कमर को तोड़ देगा। अगली आयत में निज़ा और जानकनी के वक़्त की कैफियत को बयान किया जा रहा है कि क़यामत की हौलनाकियाँ तो अलग, अटल हकीकत है। ज़रा मौत का मंजर तो सामने रखो कि हरगिज़ नहीं, यानी ये वक़्त भी नहीं टाला जा सकता जब जान आकर गले में अटक जाती है। जब किसी की ज़िंदगी की डोर कटते देखते हैं तो लवाहिकीन कहते हैं कि कोई है जो झाड़ फूंक करे कि हमारे अजीज़ को मौत की सख्तियों से निजात दिलाए, और मरने वाला समझ जाता है कि अब ये जुदाई की घड़ी है, यानी दुनियावी मालो मता को यहीं छोड़कर जाना होगा, और पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, यानी मरने वाला जान कनी की शदीद तकलीफ में पड़ जाता है और आखिरकार पाँव के दोनों अंगूठे बांध दिए जाते हैं, यानी पिंडली को पिंडली से मिला दिया जाता है। इस दिन तो तुझे तेरे रब ही की तरफ हाँके जाना है। इसने ना तस्दीक की और ना ही नमाज पढ़ी, बल्कि इसने जुटलाया और मुंह फेर लिया, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चला गया। ये वतीरा कुरैश के सरदारों का था। तुझ पर अफसोस है, फिर तुझ पर अफसोस है। क्या इंसान यही समझता है कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, यानी क़यामत के दिन इससे हिसाब नहीं लिया जाएगा
اور نہ ہی اسے اپنے غلط اعمال کا برا نتیجہ دیا جائے گا۔ کیا وہ ایک منی کا نطفہ نہیں جو ٹپکایا جاتا ہے ماں کے رحم میں، پھر وہ علقہ بنا، پھر اللہ نے اسے درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، پھر اسی سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، تو کیا وہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ یعنی جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا تو اللہ اگر اسے اس وقت پیدا کر سکتا ہے تو اسے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ صدق اللہ العظیم۔